नाजरीन आदाब, आप तमाम का ब्लेज न्यूज़ में खैर मक़दम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 2 दिसंबर बरोज़ मंगल की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। माँ से जुदाई का गम, कब्रिस्तान की खामोशी और बेटी का टूटता हुआ दिल। करीमनगर से दिल को झंझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। एक बेटी जो कि अपनी माँ की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकी, पिछले 3 दिनों से अपनी माँ की खबर के पास कब्रिस्तान में ही सो रही है। माँ के इंतकाल के बाद ये बेटी शदीद सदमे में है। रात हो या दिन, धूप हो या ठंडी हवाएं, वो कब्रिस्तान से एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं जाती। वो अपनी माँ के खबर के पास ही बैठे हुए सिसकियां भर रही है। तेलंगाना में बिजली के बिल आने वाला साल सारिफिन की जेब पर पड़ सकता है भारी। तेलंगाना की पावर यूटिलिटीज ने साल 2026-27 के ARR में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का तजवीज़ पेश किया है। सबसे बड़ा असर जिससे तब्दीली देखने को मिलेगी वो है फिक्स्ड चार्जेस में इजाफा। जहां अब तक फिक्स्ड चार्जेस 10 रुपये फी KW था, वो बढ़ाकर 50 रुपये फी KW करने की तजवीज़ पेश की गई है। इस तब्दीली के नतीजे में ज़्यादातर घरेलू सारिफिन के माहाना बिजली बिल में तकरीबन 150 रुपये का इजाफा हो सकता है। एक और इंतहाई ज्यादा दिल दहला देने वाला वो जानलेवा बस हादसा। कड़पा की हरिता ट्रैवल्स की बस कर्नाटक में खौफनाक तौर पर हादसे का शिकार होकर सड़क पर उलट गई। हादसे में 58 साला अनीता नामी खातून की बरसरे मौका ही दर्दनाक तरीके से मौत वाक़ हो गई, जबकि इस दिलखराश हादसे में 10 से ज़ायद मुसाफरीन शदीद तौर पर जख्मी हो गए। बेंगलोर की जानिब रवाना ये बस जो कि मनीलल्ला कोटा बॉर्डर्स के करीब में रोड डिवाइडर से टकरा कर सड़क पर पलट गई। हादसे की शिद्दत ऐसी थी कि कई सारे मुसाफरीन की हालत तशवीशनाक बनी है, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों को मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के एक और गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का सनसनीखेज वाकया। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कायम सरकारी ST हॉस्टल में दोपहर के खाने के बाद तकरीबन 12 तुलबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिनमें से एक तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नाकिस खाना खाने के बाद बच्चों को चक्कर आना, उल्टी, मतली, शदीद कमजोरी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई। स्टाफ ने फौरी तौर पर तमाम मुतासरा तुलबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने एक बच्चे की हालत नाजुक होने की तस्दीक की है। वजीर आजम के दफ्तर का नया नाम। मरकजी हुकूमत ने PMO को सेवा तीर्थ करार दिया। राजभवन भी बनेगा लोक भवन। अब सेवा तीर्थ कहने का ऐलान। वजीर आजम की सरगर्मियां दहाइयों तक साउथ ब्लॉक से जारी रहे, ताहम दफ्तर की नई इमारत में मुंतकिली के साथ ही नाम की तब्दीली अमल में लाई गई है। इसी तर्ज पर गवर्नरों की रिहाइश गाहों पर राजभवन का नाम भी लोक भवन रखा जाएगा। उड़ीसा, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु और गुजरात में ये तब्दीली पहले ही नाफिज हो चुकी है। मीरठ में हिंदू इलाके में घर खरीदना पड़ गया महंगा। 1,46,00,000 रुपए का मकान लेने वाला मुसलमान खानदान हॉस्पिटल में हो गया एडमिट। हिंदू तंजीमों का शदीद एहतजाज। उत्तर प्रदेश के शहर मीरठ के थापर नगर इलाके में एक मुसलमान खानदान के लिए घर खरीदना महंगा साबित हो गया। मोहम्मद सईद अहमद ने 1,46,00,000 रुपए में मकान खरीदा, लेकिन अब हिंदू तंजीमों और कुछ मुकामी अफराद के एहतजाज की वजह से खानदान शदीद परेशानी में मुब्तला हो गया है। सईद अहमद ने बताया कि मैंने पाई जोड़ी कर्ज लिया, बीवी के जेवरात बेचे, पुराना मकान का हिस्सा भी फरोख्त किया, तब जाकर ये मकान खरीदा गया। अब अगर ये मकान वापस कर दूं तो मैं अपने बच्चों को कहां लेकर जाऊं। वो इस वक्त हॉस्पिटल में जेर इलाज है और इनका ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ रहा है। हैदराबाद के आसमान पर 4 दिसंबर को साल का आखिरी सुपर मून नजर आएगा। हैदराबाद के आसमान पर 4 दिसंबर की शाम एक शानदार फल्की मंजर का इंतजार है, जब साल 2025 का आखिरी सुपर मून नमूदार होगा। फल्की माहिरीन ने इस चांद को कोल्ड मून का नाम दिया है और शहर के फल्कियाती हलकों में इस मौके को देखने के लिए जोश खरोश पाया जा रहा है। शहर के तारीखी और बुलंद मुकामात जैसे किला, गोलकुंडा, टैंक बंड, चार मीनार और नेकलेस रोड के अतराफ के इलाके इस मंजर को देखने के लिए बेहतरीन समझे जा रहे हैं।
کویت سے حیدرآباد آ رہی انڈیگو فلائٹ کو بوم کی دھمکی، ممبئی میں ایمرجنسی لینڈنگ۔ قومی ایئر لائن انڈیگو کی کویت سے حیدرآباد آ رہی پرواز کو بوم کی دھمکی ملنے پر ایمرجنسی صورتحال میں ممبئی ایئرپورٹ کی جانب موڑ دیا گیا۔ انڈیگو فلائٹ 6E1234 نے گزشتہ رات 1:30 بجے کویت سے اڑان بھری تھی اور مقررہ شیڈول کے مطابق اسے منگل کی صبح 8:10 پر شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنا تھا، لیکن میل کے ذریعے موصول دھمکی کے بعد احتیاطی قدم اٹھاتے ہوئے فلائٹ کو ممبئی میں اتار لیا گیا۔ حیدرآباد میٹرو میں کنرز کی خدمات۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے خصوصی دلچسپی کی وجہ سے کنرز کو ملازمتوں کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں حیدرآباد میٹرو میں ٹرانسجینڈرز نے سیکیورٹی گارڈز کے طور پر ڈیوٹی سنبھال کر ایک نیا باب شروع کر دیا ہے۔ 20 کنرز کو سیکیورٹی اسٹاف کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ انہیں خصوصی تربیت بھی دی گئی ہے اور وہ اسٹیشنز کی سیکیورٹی، مسافرین کی اسکریننگ جیسے اہم فرائض انجام دیں گے۔ مدینہ منورہ میں پیش آنے والے خوفناک بس حادثے میں واحد کرشماتی طور پر زندہ بچ جانے والے 24 سالہ محمد عبدالشعیب نامی نوجوان منگل کی صبح حیدرآباد لوٹ آئے۔ وہی شعیب جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں، باپ اور نانا کو کھو دیا اور ساتھ ہی ساتھ 45 عازمین کے ساتھ جلتی ہوئی بس کے خوفناک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ صبح 10:30 پر انڈیگو فلائٹ سے وہ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترتے ہی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی چھا گئی۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری